अच्छा जी, तो सवाल है हमारे पास कि राइट द कॉजेज़ ऑफ डिसऑनरिंग अ चेक। तो रीज़न्स फॉर डिसऑनर, और हम इसके साथ पहला पॉइंट आ जाता है हमारा कि भाई वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से एक चेक डिसऑनर हो जाता है। तो आइए पहले शुरू से पढ़ते हैं। व्हेन बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर इज़ इनसफिशिएंट टू मीट द चेक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई कस्टमर हमें चेक इशू करता है, हमने सेल्स करी है उसको, और वो कैश पेमेंट नहीं करता बल्कि चेक के थ्रू करता है। तो हम जब चेक उसका कैश आउट करवाएं तो बैंक हमें कहे कि यार इसके पास, इसके अकाउंट में इतना पैसे है ही नहीं, मतलब वो इनसफिशिएंट है उस चेक की अमाउंट को मीट करने के लिए। दूसरा आ जाता है व्हेन द चेक इज़ post dated check is presented at the bank counter prior to the written date। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे लेट्स सपोज आज 6 तारीख है और मैं आपको कोई चेक इशू करता हूँ और उस पर मैं डेट मेंशन कर देता हूँ कि ये 10 तारीख के बाद या 10 तारीख को ही कैश आउट हो सकता है। तो आप अगर 10 तारीख से पहले चले जाते हैं कैश आउट कराने तो बैंक आपको पे नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा आ जाता है, अ चेक विल नॉट बी ऑनर्ड बाय द बैंक इफ़ इट इज़ ओल्डर देन 6 मंथ्स, इट इज़ कॉल्ड स्टील चेक। तो अगर कोई चेक 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो उसे हम स्टील चेक कहते हैं, और ऐसे चेक बैंक आपको कैश आउट नहीं करके देगा। When the customer closes the account before the check is presented for encashment। अच्छा जी, तो जैसे आपको कस्टमर ने दिया है चेक आपकी सेल्स के बदले में, वो आपको कैश पेमेंट नहीं कर रहा बल्कि चेक से कर रहा है, और आप उसको कैश आउट कराएं इससे पहले वो बंदा अपना अकाउंट उस बैंक से ख़त्म कर देता है, क्लोज़ कर देता है, तो उस सूरत में भी बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा। पांचवा आ जाता है हमारे पास व्हेन चेक इज़ नॉट प्रॉपरली डॉन, यानी कि चेक बनाते हुए या लिखते हुए कोई मिस्टेक की गई हो, उसकी वजह से भी बैंक हमें पेमेंट नहीं करेगा। नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ द चेक इज़ क्रॉस बट प्रेजेंटेड ऑन काउंटर फॉर पेमेंट। अच्छा, तो इसका पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्रॉस चेक की क्या मीनिंग होती है। तो क्रॉस चेक ये होता है कि जैसे जो क्रॉस चेक होता है वो आपको काउंटर पे पेमेंट नहीं होगी, मतलब कैश आउट करके नहीं देगा। क्रॉस चेक एक बैंक मतलब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र वो अमाउंट जो चेक में लिखी होगी वो ट्रांसफ़र कर देगा, आपको कैश नहीं करके देगा। तो सातवां आ जाता है इफ़ डेथ इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर इज़ रिसीव। अच्छा जी, तो जिसने चेक इशू किया था वो चेक आप कैश आउट कराने से पहले उनकी डेथ हो जाती है और बैंक को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो बैंक उस सूरत में भी आपको पेमेंट नहीं करेगा। नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ द अकाउंट होल्डर इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द लॉ। अच्छा, तो वो अब कैपेबल नहीं रहा है आपको पे करने के लिए, तो उस सूरत में भी आपको बैंक नहीं करेगा पेमेंट। नंबर 9 है आपके पास, इफ़ द अकाउंट होल्डर हैज़ स्टॉप द पेमेंट। अच्छा जी, तो इस अकाउंट होल्डर बैंक से रब्ता करते हैं कि भाई अगर ऐसा कोई चेक आए तो आप उसको पेमेंट ना करें, तो उस सूरत में भी बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा। नंबर 10 है हमारे पास, इफ़ द सिग्नेचर ऑन द चेक इज़ डिफरेंट विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर। अच्छा, तो जब हम, आप ये समझिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो हमसे सिग्नेचर मांगते हैं और फिर उस सिग्नेचर को अपने सिस्टम में वो स्कैन कर लेती है बैंक। तो आइंदा जब भी हम कोई हमारा चेक लेके जाता है या कुछ भी, तो उसमें जब हम सिग्नेचर करते हैं तो दोनों को मैच किया जाता है। अगर तो वो मैच हो जाते हैं तो बैंक उसे पेमेंट दे देगा, लेकिन अगर नहीं होता तो उस सूरत में आपको पेमेंट नहीं देगा। इफ़ द अमाउंट रिटन इन फिगर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट रिटन इन वर्ड्स। अच्छा जी, तो अगर दो जगह पे हमें अमाउंट लिखनी होती है कैश में, एक में डिजिट्स में लिखनी होती है और एक में वर्ड्स में लिखनी होती है, अगर दोनों मैच नहीं होती तो उस सूरत में भी आपको बैंक पेमेंट नहीं करेगा। इफ़ द चेक इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट अ ब्रांच
अदर देन वन वेयर द कस्टमर हैज़ द अकाउंट। अच्छा, तो जहाँ कस्टमर का अकाउंट नहीं है, आप वहीं मतलब ऐसी ब्रांच या बैंक जहाँ पे कस्टमर का अकाउंट नहीं है और वहाँ से आप कैश आउट करवाने अपना चेक ले जाएंगे, तो वहाँ से भी वो बैंक या ब्रांच आपको कैश आउट करके नहीं देगा और वो आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा। जी जज़ाकल्लाह।